Hello students, today we will studying SS of Standard 8th, chapter number 7, Following the Mahatma, part 1. The person whom we recognize as Bapu, father of the nation, and Mahatma is none other than the great human ever मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, ये इसके बारे में हमको सभी को पता है कि जिनको हम बापू करके कहा जाता है वो नेशन ऑफ द फादर हैं एंड मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नेम क्या है मोहनदास करमचंद गांधी. ओके, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ अ बैरिस्टर. ओके, वो साउथ अफ्रीका से आए जब उनकी बैरिस्टर की डिग्री कंप्लीट हुई. द वाइट्स हैड एस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी ओवर द ब्लैक नेटिव्स ऑफ द साउथ अफ्रीका. उन्होंने वहाँ पर गोरे काले का जो भी वो था उसके बारे में उन्होंने आंदोलन वगैरह किए, जिसकी वजह से वो वहाँ से ही फेमस हो गए थे. कंपेयर्ड ऑफ द वाइट्स एंड इंडियन enjoys वेरी फ्यू राइट्स. गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इट्स इंसल्ट एंड इनजस्टिस. ही डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस विच इज कॉल्ड द सत्याग्रह. ओके, तो उन्होंने ये इसको कैसे डिस्कवर किया, पाथ ऑफ ट्रूथ को, नॉन वायलेंस एंड फाइट अगेंस्ट द जस्टिस विच इज कॉल्ड सत्याग्रह. ओके, सत्य का आग्रह करना उसको कहा गया सत्याग्रह, है ना. और उन्होंने इसके खिलाफ लड़ा. अब इसके लिए एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि उनको कैसे पता चला वाइट और ब्लैकिश के बीच में डिफरेंस करते थे साउथ अफ्रीका में. जब वो ट्रेन के थ्रू, एक स्मॉल स्टोरी है कि ट्रेन से वो जब ट्रैवल कर रहे थे तब उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए ट्रेन का उसमें वो बैठे थे. लेकिन जब अंग्रेज आए, जब वाइट लोग आए तो उन्होंने वहाँ से उनको निकाल बाहर किया कि ब्लैकिश लोगों को इसमें बैठने का, फर्स्ट क्लास में बैठने का कोई राइट नहीं है. इस टाइप से उनको इंसल्ट फील किया और उनका सामान वगैरह उन्होंने स्टेशन पर फेंक दिया. उसके बाद से उनको फील हुआ कि यहाँ पर वाइट्स और इंडियंस के लिए बहुत से वो नहीं है, राइट्स नहीं है. इसके लिए उन्होंने फिर उसके लिए प्रोटेस्ट किया और वहाँ से उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया. ओके, थिंग्स टू नो. गांधी जी वेंट टू सी द डरबन कोर्ट. द जज ऑर्डर हिम टू रिमूव द पगड़ी. पगड़ी जो सर पे बांधते हैं, जिसको टर्बन भी कहते हैं. ओके, गांधी जी प्रिफर टू लीव द कोर्ट देन टू रिमूव द टर्बन फ्रॉम हिज हेड. दैट इज हाउ ही upheld his self-respect. He was appreciated, applauded by the Indian there for this. ओके, तो ये बात हमको जानने जैसी है कि जब वो बैरिस्टर होके किसी डरबन कोर्ट में गए तब वहाँ पर उनको जज ने ऑर्डर किया कि पहले उनको अपने सर से पगड़ी रिमूव करनी पड़ेगी. ओके, तो उनको सेल्फ रिस्पेक्ट पे उनको अच्छा नहीं लगा, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुआ. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इनिशिएटेड इन साउथ अफ्रीका अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. इंडियन सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द स्ट्रगल बाय दे नेवर रिस्पॉन्डेड विथ वायलेंस. एट द एंड द स्ट्रगल बिकम सक्सेसफुल एंड पॉपुलर. उसी के थ्रू गांधी जी फिर इंडिया में और वर्ल्ड में फेमस होने लगे. उनके इस नॉन वायलेंस जो उन्होंने नॉन वायलेंस जो प्रोटेस्ट किया था उसके थ्रू पॉपुलर हो गए वो खूब. थिंग्स टू नो. फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी. डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869. बर्थ प्लेस पोरबंदर. मदर्स नेम पुतलीबाई. वाइफ नेम कस्तूरबा. 6 नंबर स्पिरिचुअल मेंटर श्रीमद राजचंद्र. पॉलिटिकल मेंटर उनके गोपाल कृष्ण गोखले. ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ. और डेथ उनकी हुई 30 जनवरी 1948 एंड समाधि उनकी है राजघाट पर. ओके, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपरली ध्यान में रखनी है. ओके, तो ये आपको कभी भी कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे भी करके आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है. महात्मा
मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में, जिसमें से उनका नाम खुद का मोहनचंद था और उनके पिता का नाम करमचंद था। ओके, सो यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है, फाउंडर ऑफ द नाताल इंडियन कांग्रेस डरबन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके लिए, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रीसियल discrimination. Gandhiji and other Indian established Natal Indian Congress in 1895. Can you recognize Gandhiji in this picture? रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप गांधी जी को इस पिक्चर में? कहाँ पर गांधी जी दिख रहे हैं? तो आई थिंक ये वाले गांधी जी हैं, है ना। आफ्टर सक्सेसफुल सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915. ओके, 1915 में वो इंडिया आए इन एज ऑफ 46. गांधी जी हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल फेम एंड रिस्पेक्ट ड्यू टू द सक्सेस इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। ओके, जैसा हमने पहले स्टडी किया कि वो साउथ अफ्रीका के इससे पहले से ही काफ़ी फेमस हो गए थे। इन द अपोलो कोर्ट ऑफ मुंबई, गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइज गांधी जी टू टूर द होल ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट ईयर टू नो द plight of Indians and understand what they needed. After touring the country of a year, Gandhi ji established Satyagraha Ashram in Kochra. ओके, उनको किसने एडवाइस किया? उनको गोपाल कृष्ण गोखले ने एडवाइस किया कि वो पहले पूरे ईयर एक टूर करे पूरे इंडिया में, जिसके थ्रू उनको पता चले कि लोगों को क्या ज़रूरत है और क्या उनको आगे करना है। ओके, तो उसके बाद उन्होंने पूरे टूर करने के बाद उन्होंने सत्याग्रह आश्रम कोचराब में, अहमदाबाद में है जो गुजरात में, वहाँ पर उन्होंने आश्रम इस्टेब्लिश किया बैंक ऑफ रिवर साबरमती के। देन 1917, अब देखिए ये यहाँ पर 1915 में इंडिया आए गांधी जी। ओके, देन 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण वॉज प्लेस इन द बिहार नियर नेपाल इन द फुट हिल ऑफ द हिमालयास। कहाँ पर चंपारण है वो हमको यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ फेमस फॉर प्लांटेशन। ओके, ये किस लिए फेमस है? उसके प्लांटेशन के लिए। द यूरोपियन लैंडलॉर्ड फोर्स द फार्मर्स टू प्रोड्यूस्ड इंडिगो ऑन 30-20 portion of their land and sell it at lower rates of them. ओके, उसका वहाँ पे क्या था? यूरोपियन जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इंडिगो, उनकी जो क्रॉप होती थी इंडिगो, उसको 3/3 पार्ट, 20 में से 3rd पार्ट की उनको देना है और बहुत ही लो रेट पर, है ना। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी डिसाइडेड टू अबाउट द इशू, बट बिफोर द इंक्वायरी कुड start, he was given the order by the magistrate of Champaran to leave the district with immediate effect. गांधी जी इग्नोर दिस नोटिस। ओके, कुछ होने के पहले ही वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उन्होंने उनको गांधी जी को छोड़ देने को बोला, वो जगह छोड़ देने को बोला, पर गांधी जी ने उसको इग्नोर किया। गांधी जी prepared a list of problems faced by the farmers and presented it before the British government. ओके, पहले तो गांधी जी ने क्या किया? सारी फार्मर्स की प्रॉब्लम सुनी और फिर उसका एक लिस्ट बना के ब्रिटिशर्स को उन्होंने बना के भेजा। गांधी जी stayed in मोतीहारी विलेज ऑफ चंपारण and protested against the injustice. Ultimately, the Champaran Satyagraha, also known as the Indigo Satyagraha, captured the attention of people all over the India. ओके, उसके थ्रू क्या हुआ? जो चंपारण, जो इंडिगो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, वो पूरे इंडिया में फेमस हो गया। इसके बाद है 17 में, देखिए चंपारण हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1917 से 18 में। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस फिमाइन इन द ईयर 1917। ओके, क्या था? फिमाइन था वहाँ पे। फिमाइन इट मीन्स सूखा हुआ था, ड्रॉट। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज डिस्ट्रॉयड। स्टिल द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड टू वेविंग ऑफ टैक्स
tried to collect tax from farmers. ओके, अब देखिए जब सूखा पड़ा था तो फार्मिंग होने नहीं वाली थी, है ना। फार्मिंग नहीं होगी तो जो भी फार्मर्स थे वो बेचारे टैक्स कैसे भरेंगे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट को उनसे टैक्स वसूल करना था। अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी द फार्मर्स स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। गांधी जी टोल्ड द फार्मर्स दैट दे वुड नॉट पे द टैक्स अंटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड्स। ओके, गांधी जी ने फार्मर्स को बोल दिया है कि जब तक वो टैक्स, तब तक उनको टैक्स नहीं देना है जब तक गवर्नमेंट उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिमांड्स को उनकी एक्सेप्ट नहीं करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्वाइट हिज प्रैक्टिस एज अ लॉयर एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एंड जॉइन द गांधी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस समय लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो इस प्रोटेस्ट के साथ ज्वाइन हुए और गांधी जी के साथ ज्वाइन हुए। गांधी जी रोट अ लेटर टू द कलेक्टर दैट इफ the tax of poor farmers was waived, then the richer farmers could pay regular taxes. And the collector passed an order to the same in 1918 and the movement was successful. ओके, उन्होंने कहा कि जो पुअर फार्मर्स हैं वो अगर टैक्स कैसे भरेंगे, वो टैक्स नहीं भरेंगे तो रिचर फार्मर जो है वो भर देंगे, लेकिन पुअर फार्मर टैक्सेस नहीं भरेंगे। तो उनका इस प्रकार उनका प्रोटेस्ट इस बार सक्सेसफुल हुआ। ओके, द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट यील्ड मच रिजल्ट बट इट बिकेम इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिस ऑफ विच इट वॉज फाउट। द फार्मर्स बिकेम अवेयर, fearless and courageous. ओके, इससे इफेक्ट क्या हुआ, तो जो फार्मर्स थे वो फियरलेस बने, ओके, और करेजियस बने, जिसके थ्रू उनको हिम्मत आई। The most important outcome was that the nation and Gandhiji got a devoted and committed leader like वल्लभ भाई पटेल। सबसे इफेक्टिव बात क्या हुई कि इसमें मूवमेंट में, खेड़ा मूवमेंट में उनको एक लीडर मिले जो थे वल्लभ भाई पटेल जैसे एक अच्छे डिवोटी लीडर मिले उनको, इंडिया को एक अच्छे डिवोटी लीडर मिले। ओके, देखिए अब 1917-18 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, 1915 में गांधी जी इंडिया आए, देन चंपारण सत्याग्रह हुआ, देन 1919 में रोलेट एक्ट, ओके, रोलेट सत्याग्रह। इंग्लैंड वॉज विक्टोरियस इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, इंग्लैंड जो था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विन किया उन्होंने। At the same time, Rolette Act was implemented by the Britishers to control the public unrest and control the anti-colonies activities. ओके, उसके बाद उन्होंने हो गए ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विन किया, तो उन्होंने इंडियन पीपल्स को थोड़ा कंट्रोल करने का सोचा। द रोलेट एक्ट authorized the government to exercise stricter control on the press, arrest without warrant and indefinite detention in jail without trial। तो इसमें रोलेट एक्ट में क्या था कि वो जो इंडियन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहते थे और उसके थ्रू जो प्रेस थे उनको बिना किसी वारंट के और वो जेल में डाल सकते थे इस एक्ट के थ्रू। The accused were denied the right to know the accuser and the evidence used in the trial against them. This act was the complete violation of the fundamental right and freedom of expression and speech. Gandhiji protested against this act and called the Black Act. Okay, तो गांधी जी ने इस एक्ट को क्या नाम दिया? ब्लैक एक्ट। The Rolette Satyagraha was the first struggle of the entire nation against the Britishers. ओके, ये फर्स्ट था जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ
पूरे इंडियंस में एक साथ हुआ। रियलाइज वर ऑर्गेनाइज एंड strikes were called out to protest against this act throughout the country. The Britishers resorted to suppression to curb this movement. ओके, तो यहाँ पर ये पहला मूवमेंट था जो ऑल इंडिया में एक साथ प्रोसेशन वगैरह इसके निकले और सभी इंडियंस ने इस प्रोटेस्ट को में साथ दिया, इसका विरोध करने के लिए। ओके, तो अब यहाँ तक हमने 1919 तक रॉलेट एक्ट तक स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जलियांवाला बाग मैसेकर स्टडी करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एंड बाय।